दोस्तों, जैसा महेश जी ने कहा कि आज हवा, पानी, खाना, ये तीन चीज़ के बारे में मुख्य रूप से बातें की। इन तीन चीज़ों की वजह से आज हमारा समाज बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। हवा में आज न पहले की तरह ऑक्सीजन की मात्रा है, और पानी हमारा पूरा प्रदूषित है, क्योंकि हम डाया डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं नहीं डाल रहे। यदि खेती पहले भूर गड्ढे वाली खाद से होती थी, तो उस समय का भोजन जो था वो बहुत स्वस्थ था, वो विषमुक्त था। तो बीमारियां इससे लेने आप लोग के, हम लोगों के पूर्वजों को अगर देखा जाए 105 साल 10 साल तक जीने वाले हमारे मीननगर में थे लोग। 110 साल तक मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने फिर खाया भी, अच्छी चीज खाई। 40-45 साल तक उनके जमाने का पिछला अगर देखा जाए तो बेहतरीन चीजें, क्वालिटी चीजें वो खाते थे। लेकिन आज इधर 20 से 30 साल में अंधाधुंध यूरिया कीटनाशक का प्रयोग होते होते आज पानी भी हमारा खराब हो गया, हमारा भोजन खराब हो गया। और हवा की बात करें तो इतना ईंट भट्टा, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल तमाम दैनिक ईंधनों से चलने वाली धुआं प्रदूषण कर रही है। तो इन तीन वजह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और हम लोग, ये हम मिशन में आने का मैं कारण बताता हूँ। मैं भी पैसा अच्छा कमाता था, आज भी कमा रहा हूँ, और जो है ओवरवेट से मैं परेशान हो चुका था। ओवरवेट का मतलब है शरीर आज के 2017 की बात अगर आप देखोगे तो मैं अपने आप को फोटो दिखा सकता हूँ। मेरा वजन करीब 97 किलो था, और चलने फिरने में मुझे दिक्कत होती थी। सांस से ऊपर अगर चले 2 मंजिल पे तो सांस फूलने लगती थी, और पैदल खेत वगैरह में नहीं जा पाता था, मोटरसाइकिल या स्कूटर से साधन से जाता था। तो धीरे धीरे मिशन के बारे में जानकारी हुई। इसमें एक ऐसी जबरदस्त, एक ऐसी मेडिसिन है, मेडिसिन नहीं सुपर फूड कह लीजिए, उसको खाते खाते आज मेरा वजन बिल्कुल 71 किलो का है। एग्जैक्ट कपड़े निकाल कर अगर अभी काटा ले लो तो 71 किलो का है, जो होना चाहिए नॉर्मल वेट है। और मैं यहाँ से अपने गांव पैदल जा सकता हूँ, आप लोग मुझे नहीं पा सकते। ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे साथ पैदल चलो, मीननगर में जाऊंगा, बहुत फास्ट जाऊंगा, आप लोग पिछड़ जाएंगे। ये समझा है। तो अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, और इसके बारे में समय भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे दरियाबाद भी कार्यक्रम में शामिल होना है। और मैं डायरेक्ट आज के चीफ गेस्ट मिस्टर पवन कुमार यादव जी, जो हमारे इस संस्था में डायमंड पद पर हैं, ये पद होता है बहुत महान पद होता है, और इस पद पे हैं, और वो आपको इस मेडिसिन के बारे में आज बताएंगे। और जो भी लोग आज आप बीमार हैं, कोई भी बीमारी है, तो आप डॉक्टर होने के नाते बगल में बैठूंगा, पर्चे लिखूंगा, आपको दवा आप खाइए, स्वस्थ होइए। इसके साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार। मैं आज से कम 2017 से इस संस्था में हूँ, और मुझे भी पहले एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं थी, और मैं पहले थोड़ा दिक्कत होती थी, पहले सर में दर्द होता रहता था। जैसे आज मैं घर से निकला हूँ तो इत्तेफाक की बात है कि नहीं, कुछ नए लोग दिमाग में होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको जानकारी देने के लिए और ना कि दवा बेचने के लिए, क्योंकि दवा बेचने के लिए मार्केट में बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, और दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के 15 साल पहले आपके टिकैत नगर में एक हॉस्पिटल हुआ करता रहा होगा, और आज 50 हॉस्पिटल है ना। जो हॉस्पिटल आपको पहले 12 लखनऊ में मिलते थे, वो सारे हॉस्पिटल आज आपके टिकैत नगर में मौजूद हैं, दरियाबाद भिटरिया में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद बीमारी ठीक नहीं है। आज के 15 साल पहले की बात की जाए तो आज के 15 साल पहले दमा अस्थमा एक नॉर्मल बीमारी गांव में हुआ करती थी, 1 2 4 आदमी को हुआ करती थी। लेकिन 15 साल के बाद आज नतीजा क्या है? शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, गुर्दे में पथरी, पित्त में पथरी, सर दर्द, बदन दर्द, ये हर दिन आदमी घर में किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने देखा कि दवाएं भी बढ़ गई, डॉक्टर भी बढ़ गए, हॉस्पिटल भी बढ़ गए, है ना। तो बीमारी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? आप बताओ। घटनी चाहिए। हेलो, घटनी चाहिए। बीमारी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? आप लोग बोलो। घटनी चाहिए। देखो, आप लोग बातचीत करने के लिए, मैं बातचीत करने आया हूँ ना, तो आपको बातचीत करना है ना? तो बीमारी घटनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बीमारी बढ़ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं से ये सिस्टम फेल है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं से फेल है। इसलिए छत बनी है, सीमेंट बोरक सरिया सब लगाया गया, उसके बावजूद पानी आ रहा, तो मतलब ये छत में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और औसत आदमी जितना आमदनी करता है,
जितना भी आमदनी करता है उसका 30 से 35% इलाज पर ही खर्च करता है। हेलो, सहमत है आप सभी लोग? अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 2,500, 3,000, 3,500 रुपए आपका पैसा दवा में ही जा रहा है। ये मैंने मिनिमम बताया है, एवरेज किसी का ज्यादा भी जाता है, तो एवरेज मैंने आपको 30 से 35% बताया है। तो आदमी जितना पैसा कमा रहा है उसका 30 से 35% इलाज पे खर्च हो रहा है, 60 से 65% में वो अपना गुजारा कर रहा है, और उसके बावजूद घर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर बोलता अगले हफ्ते आना, 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 अगले हफ्ते आना। ऐसे करते 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 उस मरीज को 25 साल हो गया, 17 साल हो गया, 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, 10 साल हो गया, 7 साल हो गया, वो बीमारी अभी ठीक नहीं। समझने का प्रयास करो मैं क्या बता रहा हूँ। मेरे पास 27 साल के पुराने मरीज आए, बोले सर 27 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ। मैंने कहा इलाज कर रहे हो कि आप सुबह पास कर रहे हो? दोनों को पता बीमारी नहीं ठीक होगी, डॉक्टर को भी पता है बीमारी नहीं ठीक होगी, मरीज को भी पता है बीमारी नहीं ठीक होगी, तभी तो भैया 27 साल लग गया आपको, और ठीक कभी नहीं हो। बहुत लोग शुगर के मरीज हैं, कहेंगे मैं चीनी नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। अरे भैया इतने दिन से आप परहेज कर रहे हो तो ठीक हो जाना चाहिए ना। भैया आप दवा भी कर रहे हो, परहेज भी कर रहे हो, उसके बावजूद बीमारी नहीं ठीक हो रही, तो मतलब ये है कि ना वो दवा काम करे ना वो आपको परहेज काम कर रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। तो समझने का प्रयास करो। अभी तक यहाँ पर शिव कुमार जी आते थे, आप लोगों ने आपको बहुत सारी बात बताई होगी, लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूँ, धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रचयिता आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर है, MBBS है, MD है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सातारा महाराष्ट्र में 100 बेड के इनके अस्पताल है। इनका मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। क्योंकि आप देख रहे हो एक तरफ बीमारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? शिक्षित बेरोजगारी। पहले लोग बेरोजगार थे, आज पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं? BA, MA, BSc, MSc, B.Ed, B.Ped, यहाँ तक कि PhD करने वाले लोग भी बहुत सारे बेरोजगार हैं। समझने का प्रयास करो। बीमारी भी बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, आदमी तनाव में जीवन यापन कर रहा है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया हवा खराब हो गई, पानी खराब हो गया, खाना हमारा खराब हो गया, रोटी में हम क्या खा रहे हैं? DAP यूरिया खा रहे हैं, सब्जियों में केमिकल खा रहे हैं। आज के 15 साल पहले मेंथा ऑयल को तैयार करने के लिए मेंथा की पत्तियों में स्प्रे नहीं करना पड़ता था, सही है गलत? कोई केमिकल स्प्रे नहीं करना पड़ता था पिपरमिंट तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आज आप पिपरमिंट में स्प्रे नहीं करोगे, केमिकल नहीं डालोगे, तो पत्ती आपकी बचेगी नहीं, मतलब वो फसल आप तैयार नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये जितना भी केमिकल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? शरीर में, ये घूम के हमारे शरीर में आ रहा है। जितना आप स्प्रे करते हो इसका लगभग 70% उड़ जाता है, 30% में कुछ पौधे पे जाता है, कुछ नीचे जाता है, और जो उड़ जाता है वो क्या लगता है जब बारिश होती है तो फिर नीचे आता है। उतना टाइम नहीं ना मैं क्लियर करता बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन 1 घंटे में बहुत सारी बात हमें करना है, 1 घंटे में बात करेंगे। तो ये सारा पानी के माध्यम से आता है, पानी से फिर नाले में जाता है, नाले में जाता है, तालाब में जाता है, धरातल में जाता है, धरातल से फिर हम पानी पीने वाला खींचते हैं, खींचते ही नहीं खींचते, हैंड पंप के माध्यम से, सबमर्सिबल जो भी लगा के रखते हैं। तो पानी खराब के लिए सबसे ज्यादा ये खराब कर लिया है, ये क्या है? दिमाग खराब है आदमी का। हेलो, अभी थोड़ी थोड़ी बात आती क्या बोलता है? मूड ना खराब करो। हेलो, क्या ना खराब करो? छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मूड ना खराब करो, उनका ज्यादा खराब होता है कि नहीं? तो ये मूड क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे होगी पानी। तो ना अन्न सही है ना पानी सही है, तो ये हमारा जो दिमाग ये खराब हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक और है, वो है कि हर आदमी आधुनिक जीवन शैली में जीवन जीना चाहता है। आधुनिक जीवन शैली का मतलब नक्शेबाजी, गाँव की भाषा में नक्शेबाजी या इस तरीके से आप कर लो कि अपने पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे पहले धोती कुर्ता पहनते थे, फिर पैजामा पहनने लगे, उसके बाद क्या आ गया? बेल बॉटम आ गया, फिर ट्राउजर आ गया, फिर जीन्स आ गया, फटी जीन्स आ गया। हेलो तो कहने का मतलब कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया, खाने का तरीका बदल गया, खाना बनाने का तरीका बदल गया, सब्जी खरीदने का भी तरीका बदल गया। पहले हमारे यहाँ 2.5 पे सब्जी हो जाती थी, बहुत सारा काम उससे हम चला लेते थे, अभी बिना बाजार जाए मार्केट के काम चलने वाला नहीं है। तो मतलब सब कुछ बदल गया, उठने का, बैठने का, खाने का, बनाने का हर तरीका हमारा बदल गया। अगर बदला नहीं तो क्या नहीं बदला? पैसा कमाने का तरीका। हेलो, क्या नहीं बदला? पैसा कमाने का तरीका वही है बाबा आदम जमाने वाला। पहले भी लोग पढ़ाई किस लिए करते थे डॉक्टर साहब? नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं? पैसा कहाँ से आएगा? नौकरी करेंगे। पहले पढ़ाई करते थे कि नौकरी मिल जाए, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती थी तो किसके लिए काम करते थे? सोचते थे चलो व्यापार करेंगे,
पूंजी है तो व्यापार करेंगे, नहीं पूंजी है तो व्यापार नहीं हो सकता है। फिर आदमी कहाँ आता था? खेती में। मोबाइल साइलेंट कर लो भैया थोड़ी जल्दी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। दादा बात नहीं हो पाएगी यहाँ पे, या तो आप बात करो या तो हम मानेंगे नहीं। मतलब यही 3 रास्ते थे पैसा कमाने के, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी, खेती और व्यापार पहले भी था, नौकरी, खेती, व्यापार आज भी है। लेकिन जितनी जमीनें उस समय बाबा के पास थी, क्या उतनी जमीनें हमारे पास है? नहीं। उस समय हर आदमी के पास पूंजी नहीं थी व्यापार करने के लिए, और आज भी हर आदमी के पास व्यापार करने के लिए पूंजी नहीं है। अच्छा, उस जमाने में कम पैसे में व्यापार किया जा सकता था। जैसे 2000 में हमने व्यापार शुरू किया था तो कम पूंजी लगी थी, लेकिन अगर आज ही आपको करना हो तो बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि तब कंपटीशन इतना नहीं था जितना कंपटीशन अब है कि नहीं? अब कंपटीशन है। अच्छा, कंपटीशन में क्या होता है? बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, यानी बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो फिर रही बात खेती की, नौकरी भी गई। अच्छा, रही बात नौकरी की, नौकरी कितने लोगों को मिल रही है? नौकरी किसी को अब और नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, हर क्षेत्र में निजीकरण हो गया। ठेकेदारी, गांव की भाषा में ठेकेदारी हो गई है, ठेकेदारी से काम हो रहा है। ऐसे आदमी 60,000 लेता है, ऐसे 60,000 में 6 नौकर मिल रहे हैं ठेकेदारी में, तो 60,000 गवर्नमेंट क्यों देगी? दूसरी बात, आदमी हरामखोरी भी करता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद, सरकारी नौकरी में जाने के बाद। तो नौकरी का अस्तित्व तो ना के बराबर है। व्यापार की बात अगर की जाए तो व्यापार करने के लिए आपको पर्याप्त पूंजी चाहिए। पूंजी हर आदमी के पास है, लेकिन पर्याप्त पूंजी के पास नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जिसके पास 1 एकड़ थी, आधा एकड़ हो गई, आधा एकड़ वाले के पास 1 बीघा हो गया, 1 बीघा वाले के पास 10 हिस्सा हो जाएगा। और खेती में क्या होता है? किसान 3 साल खेती करता है, 2 साल घाटे में जाता है, 1 साल मुनाफे में जाता है, 2 साल घाटा, 1 साल का मुनाफा बराबर। हेलो, सहमत है आप? सहमत है? क्यों? तो क्या होता है? इसलिए किसान ना मरे में है ना ये में, ना मरे में ना मोटाए में। आप बताओ पूरे क्षेत्र में बताओ कोई एक ऐसा किसान जिसने किसानी के दम पे 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाया हो, उसके बच्चे अच्छे एलपीएस में अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, और बढ़िया 4 व्हीलर से नक्शेबाजी से घूमता हो पूरे इलाके में। है कोई किसान आपकी नजर में? हाँ होगा, किसान लंबरदार होगा, वो किसान नहीं लंबरदार होगा। वो खेत में घुसता नहीं है, मेरी पर से गाँव में लगा के चला आता है। हेलो, मिलेगा ऐसा आदमी? 5 मंजिल की बिल्डिंग होगी, लेकिन वो लंबरदार होगा, किसान नहीं है। हर वक्त पेड़ लगाओ नहीं जाना चाहिए, जमीन उसके पास है, पेड़ दूसरे लगाते हैं, खेती दूसरे करते हैं। समझने का प्रयास करो, खेती बुरी चीज नहीं है। खेती नहीं होगी तो हमें अनाज फल सब्जी कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलता है। लेकिन खेती के साथ साथ आदमी को कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी बहुत लोग ऐसे है ना, खेती में कई महीना काम है। अच्छा, आप लोग बताओ, यहाँ ज्यादा लोग अनुभवी बैठे हो। 15 दिन का काम है, महीनों पर मैक्सिमम 1 महीना, साल में 3 महीना, 15 दिन लगवाही, 15 दिन कटवाही, से ज्यादा कोई काम है नहीं। बाकी बहुत जने सवेरे खुरपी लेके जाते हैं, धधवारा से निकल तो जाएगा वहाँ टिकट नगर पेट्रोल पंप पे चाय पे, दिन भर वहाँ गप लड़ा, संध्या तक खेते पहुंच। 100 ग्राम दूध नहीं मिला था। हेलो, समझने का प्रयास करो। हमें टेक्निकल पॉइंट पे आना पड़ेगा, टेक्निक में आना पड़ेगा। अगर टेक्निक में आप नहीं है, जैसे मोबाइल फोन से दादा बात कर रहे हैं, सन 2005 में जब बोला जाता था मोबाइल फोन खरीद लो, तो लोग बोलते थे सब्जी खाने का पैसा नहीं है, रिचार्ज कहाँ से आएगा? तब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पैसा भरवाना पड़ता है। रिचार्ज पहले हुए, सब्जी आज अगर बिल्कुल सही, आज आदमी जाता है रिचार्ज पहले करवाता है, सब्जी कम। हंसने की बात नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 50 साल है और 1 महीना इसको आपने खा लिया, तो आप 45 के, 46 के, 42 के अंदर से महसूस करेंगे, अंदर से। तो डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ से मैं अगर चला जाऊंगा तो मुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा, मुझे कोई पिछड़ नहीं सकता, स्टेमिना इतनी है। स्टेमिना कहाँ से आती है? मिर्च खाते हैं। अभी मैं 30 साल का हूँ, कंप्लीट 30 साल का हूँ, और 30 साल के लोग मेरे साथ जब खड़े होते हैं तो उनके कहीं ना कहीं गड्ढा निकल आता है, कहीं ना कहीं गड्ढा निकल आता है। तो मैं इसको रेगुलर खाता हूँ, और नॉन स्टॉप में 2-3 घंटे 4 घंटे बात करता हूँ, और नॉन स्टॉप 200-400 किलोमीटर में कार चलाता हूँ। एक दिन में 450 किलोमीटर में कार चलाता हूँ। जिस दिन बारिश परसों तेज हो रही थी, परसों 450 किलोमीटर मैंने कार चलाया, सुल्तानपुर पूरा लखनऊ तक घूम के। तो कहने का मतलब ये स्टेमिना मेंटेन करता है, बीमारी को आने से रोकता है। किसी के बाल झड़ रहे हैं, खाना शुरू कर दे, बालों का झड़ना रुक जाएगा। अब दादा कह रहे हैं हमारे बाल झड़ गए हैं, आपके लिए नहीं, जो भी बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, है कि नहीं? जो 30 साल 25 साल 28 साल 30 साल के हैं, किसी का दांत हिल रहा है, 70 75 80 90% तक दांत हिल रहा है। शादी विवाह से नहीं दांत का मतलब है। दांत अगर आपके मजबूत हैं तो आप जो भी खाएंगे उसको बढ़िया से चबाएंगे। जब बढ़िया से चबाएंगे तो पाचन क्रिया बढ़िया होगी, पाचन क्रिया बढ़िया होगी तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। समझने का प्रयास करो। तो ये दांतों के हिलने को भी रोक देता है,
ये अगर नज़र कमज़ोर हो रही है और अगर आपने इसको खाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपके चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। इसका ये भी रिजल्ट है। किसी को जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, इसको मेंटेन कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जितनी समस्या होती है पूरी तरीके से ठीक कर देता है। अगर समस्या है तो ठीक कर देता है, समस्या नहीं है तो भविष्य में समस्या आने नहीं पाती है। ये भविष्य में समस्या को आने से भी रोकता है। ये दोनों काम करता है। इससे आप लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, कितने लोग वैक्सीन लगवाए? आपने लगवाई ना वैक्सीन? वैक्सीन क्यों लगाया गया है? वैक्सीन इसलिए लगाया गया है कि ताकि कोरोना आपको होने ना पाए। लेकिन आपने पेपर में, टेलीविजन में सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए चूंकि कोरोना एक वायरस है और वायरस का हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण होता है और आक्रमण को रोकने के लिए, जैसे ये आपने बिल्डिंग बनाई तो आपने बाहर बाहर क्या लगाया है? गेट। गेट आपका खुला तो कुत्ते भी आएंगे, चोर आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन गेट बंद रहेगा तो अंदर नहीं आ सकते। उसी तरीके से किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत है, वो उसको मार के गिरा देती है। तो वैक्सीन का भी असर आपके बॉडी में तभी अच्छा हो पाएगा जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होगी। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़िया नहीं तो वैक्सीन भी कुछ करने वाला नहीं। समझने का प्रयास करो। इससे कई लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, माँ गर्भवती होती है, उस समय उसको डिप्थीरिया के, खसरा का, टेटनस का बहुत सारा इंजेक्शन लगता है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे बच्चों को कहीं पोलियो हो जाता है, कहीं बच्चों को अस्थमा हो जाता है, कहीं कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं वैक्सीन लगने के बावजूद। वैक्सीन आपके ऊपर तभी बढ़िया काम करेगी जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होगी, मतलब आपका खान पान, रहन सहन ये सब बढ़िया होगा तो वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को बुखार आ रहा है, किसी को भी बुखार आ रहा है, 4 कैप्सूल बंद कर दो थोड़ी देर। मेरे दोनों मोबाइल साइलेंट पड़े हैं। यूपी के 30 जिले मेरा कारोबार चल रहा है वर्तमान में, 30 जिले में काम करता हूँ, मोबाइल दोनों साइलेंट पड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है, किसी को बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सुबह इलाज करवाते हैं, शाम तक फिर बुखार आता है, शाम को दवा लाते हैं, खाते हैं, सुबह फिर बुखार आता है। एक हफ्ते बुखार नहीं छोड़ता है। सहमत है हम लोग? दवा जैसे दवा का असर खत्म, बुखार फिर 650 mg की दवा काम नहीं करती है। वहाँ पे हर 4 घंटे पे 4 कैप्सूल इमोरिज, हर 4 घंटे पे 4 कैप्सूल इमोरिज देना शुरू कर दीजिए। 3 दिन के अंदर बुखार का बाप भी भाग जाएगा। और बताओ 100% दावे के साथ मैं बोलता हूँ। लेकिन घड़ी देख के सुबह 4 बजे, फिर 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात में 8 बजे, फिर रात में 12 बजे, फिर रात में 4 बजे, 4 घंटे में 4 कैप्सूल दीजिए। 3 दिन में बुखार, यहाँ तक कि अगर टाइफाइड भी हो गया है तो ये पूरा डिब्बा खत्म नहीं होगा, टाइफाइड खत्म हो जाएगा। तो आप अपने घर की छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। है कितने का? 1500 रुपए। कितने का है? 1500 रुपए में 120 कैप्सूल है। 120 कैप्सूल पूरा 1 महीने के लिए। एक दिन का खर्चा कितना आएगा? 40 रुपए। कितना आएगा? 50 रुपए बोलो, 5-15 50 रुपए। 50 रुपए, 50 रुपए खर्चा एक दिन का आपका आएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे 50 रुपए बहुत है। हाँ है तो 1500 रुपए महीने का, 15 एक दिन का 50 रुपए बहुत है। लेकिन 50 रुपए हर दिन आदमी कहीं ना कहीं गलत खर्च कर रहा है। हर आदमी खर्च कर रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। दो लोगों के साथ बैठ के समोसा चाय कर रहा है, कितने पैसे हो जाए कभी अंदाजा लगा? 50 से ज्यादा जाता है। कुछ लोग टोबैको लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं। तो जो फालतू पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं अपने शरीर के नुकसान के लिए, अपने फायदे के लिए, इसको करके हम लोग मेंटेन रह सकते हैं। पहले लोगों के दांत 32 दांत शमशान घाट तक जाते थे और आज 32 दांत 32 साल की उम्र तक नहीं टिक पा रहे हैं। 32 दांत 32 साल की उम्र तक नहीं टिक पा रहे हैं। यूरिच खाओगे तो आपके दांत होल लाइफ, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपके दांत कंप्लीट रहेंगे। बाल आपके सफेद हो जाएंगे लेकिन बाल आपके पूरे कंप्लीट रहेंगे, झड़ने नहीं पाएंगे। ये दम है इसके अंदर। और अगर अभी बाल सफेद नहीं, अभी से खाना शुरू कर दो तो सफेद होने भी नहीं पाएंगे। अभी हम लोग के कुछ हो गए थे, बाद में ये मुझे मिला था, समझो। अब बाल झड़ रहे हैं तो 40 दिन में बालों झड़ना रोक देता है। सौम्या हेयर ऑयल है, निकालो ये। एक अपने पास सौम्या हेयर ऑयल है और ग्रीन टी शैम्पू है। किसी के भी बाल झड़ रहे हो, लेडीज है, जेंट्स है, शैम्पू से बाल धुलिए और वो तेल लगाइए, 40 दिन में बालों का झड़ना रुक जाता है। अगर नहीं होता है तो खुला मुझे वापस कर देना, मैं गारंटी लेता हूँ। यूपी के कई जिले में मैं यहाँ से भेजता रहता हूँ। ये सौम्या हेयर ऑयल, ये ग्रीन टी शैम्पू, सब दीजिए फटाक से। ये इमरिच खाओ, सौम्या हेयर ऑयल लगाओ, ग्रीन टी शैम्पू लगाओ। ये सौम्या हेयर ऑयल है। और ये अगर एक आदमी को लगाना है, किसी को भी एक को लगाना है, ये ग्रीन टी शैम्पू, ये 232 रुपए का पड़ेगा। ये 499, 500-700 रुपए में बालों का झड़ना रोग। ये कम से कम 3 महीना चलेगा। ये 2 महीना एक आदमी के लिए चलेगा, 3 महीना।
और कहीं ना कहीं हम शैम्पू लगाते हैं। एक पाउच आप लेने जाते हो 2 रुपए, कितने का आता है, कितना रहता है, 1 ग्राम रहता है, कितना ग्राम रहता है, 1 ml रहता है ना, 1 ml 2 रुपए में मिलता है। 1 ml कितने मिलता है, 2 रुपए का। ये 200 ml है 229 का, ये सस्ता है कि वो सस्ता है, ये सस्ता है कि नहीं सस्ता है, 200 ml है ये 229 का, और वो 1 ml मिलता है 2 रुपए का, मतलब वो 200 ml कितने का हो गया, 400 रुपए का। समझने का प्रयास है, प्रयास करो। वो 400 का पड़ता है, ये 229 का, उसका बाप है ये। और ये तेल है, दोनों लगाना शुरू कर दो, बालों झड़ना 100% रुक जाएगा। अभी ये देखो डिटॉक्सीफाई है। अभी गांव में बहुत, गांव में क्या हर जगह बीमारी बहुत तेजी से, ये ऐसी बीमारी कोई बताता नहीं किसी से। हेलो, कोई किसी से बताता नहीं, चुप्पे चुप्पे टूप लगाता है, कोई किसी से नहीं बताता है। अब कहीं भी 10 आदमी को, आदमी नहीं, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी 10 आदमी को इकट्ठा करो तो 4 5 6 मिलेंगे जिनको दाद है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं भी चले जाओ। और बताता कोई नहीं है। जब बहुत भयंकर हो जाता है, छुपाने के लायक नहीं रह जाता, तब फिर वो आदमी कहता भैया हम वही काल है परोस, हमें कोई लागत है। हेलो, जब बाहर आ जाता है तो कहता काल है परोस जनात है उनका, और जनात कई साल से, लेकिन चुप्पे चुप्पे काम चला रहा है। तो वहाँ पे उसकी कमी नहीं है, जो केमिकल हमारे अनाज में जा रहा है। थोड़ा मैं इस तरीके से बात करता हूँ ताकि आप हंसते भी रहो तो बात समझ में आएगी। अगर मैं टोटल इंग्लिश में बात करूंगा समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए गांव की भाषा में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर 33 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसके अंदर कमल है, सब्जा है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इस तरीके से हल्दी है, इस तरीके से बहुत सारी 33 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसको अगर आपने खाना शुरू कर दिया, जैसे आप बाइक का सर्विस करवाते हैं ना, मोटरसाइकिल का हर 2000 रुपये सर्विस, 200-300 घंटे में ट्रैक्टर करते हैं, बोलेरो करते हैं, हर चीज करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर का भी सर्विसिंग होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे शरीर का सर्विसिंग होता है, नहीं होता है। उसके बहुत सारे रास्ते हैं सर्विसिंग करने के। पहले लोग व्रत रखते थे, उससे भी पेट खाली हो जाता था। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते थे उसको हमारी बॉडी की ही कोशिकाएं, उतना टाइम नहीं क्लियर करता, बॉडी की ही, शरीर की ही कोशिकाएं हमारे शरीर के टॉक्सिन को यूटिलाइज कर लेती थी, उसको वो यूटिलाइज खा लेती थी, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। कुछ लोग पहले कुल्ला करते थे, पानी का गरारा करके वो बहुत सारा प्रक्रिया करते थे, लेकिन अभी उतना आदमी के पास टाइम है नहीं। तो आदमी के शरीर में टॉक्सिन लेवल बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन टॉक्सिन लेवल बढ़ रहे हैं। टॉक्सिन लेवल, टॉक्सिन का मतलब क्या है, जहर। जहर का मतलब क्या, हवा पानी खाने में तो आ रहा है। जो शैम्पू लगाते हैं वो भी केमिकल वाला, जो मार्केट का तेल लाते हैं, जो बजाज अलमंड तेल आप लगाते हो, ये अलमंड है, ये बादाम का तेल है? आप 5 किलो भी बादाम का तेल निकालोगे तब भी उतना तेल नहीं निकलेगा जितना तेल वो आपको 70 रुपए 80 रुपए में दे रहा है। तो क्या उसके अंदर फ्लेवर डाला है उसने। तो ये जो आप तेल लगा रहे हो, विभिन्न प्रकार के क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, शैम्पू, मंजन, ये जितना भी आप मार्केट से खरीद के लाते हो, ये सब क्या है, केमिकल। ये सब कहाँ जाता है, आपके शरीर में जाता है। कैसे जाता है, आप कहते हो हम खाते तो है नहीं, जब आप लगाते हो तो आपके स्किन के रास्ते अंदर चला जाता है, चमड़ी के रास्ते अंदर जाता है। पसीना कहाँ से निकलता है, पसीना कहाँ निकलता है, शरीर से निकलता है ना, पूरे शरीर से निकलता है। तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि पूरे शरीर में छेद है, तभी तो निकल रहा है भाई, जो रोए हैं छेद तो है, तो इसी के रास्ते घुस जाता है वो। जब आप लगाते हो तो इसी रास्ते निकल जाता है, अंदर चला जाता है। आप खाते पीते हो लेकिन इसी के रास्ते अंदर चला जाता है। जब आप स्प्रे कर रहे होते हो तो नाक के रास्ते, आँख के रास्ते और स्किन के रास्ते अंदर चला जाता है। इसीलिए बहुत लोगों को केमिकल डालने के बाद कई बार उनको जो हाथ में कई बार प्रॉब्लम आती है, कई बार पैर में प्रॉब्लम आती है, कई बार उनको नाक में प्रॉब्लम आती है। तो ये डिटॉक्सीफाई कैप्सूल 2 गोली रात में सोते समय लीजिए आप, गुनगुने पानी से। कोई बीमारी नहीं, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमार ना होने पाओ आप। 2 गोली रात में गुनगुने पानी से लीजिए। सुबह आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कितना कचरा था। ये सुबह जब आप फ्रेश होने जाएंगे, टॉयलेट विजिट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कितना कचरा था, ये सब पूरा बाहर करेगा। और ये 150 कैप्सूल है, 75 दिन चलेगा, 2.5 महीने का डोज है, 1500 रुपये का है। ये महंगा है, लेकिन 1 डिब्बा पूरा खाओगे, पूरी बॉडी आपकी क्लीन, पूरी बॉडी साफ हो जाएगी। ना आपके मुहासे रहेंगे, ना आपके बाल झड़ेंगे, ना आपकी नज़र में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना आपकी चमड़ी में कहीं कोई, स्किन में कोई प्रॉब्लम, दांत फाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। 2.5 महीना खाओ, दांत का पता नहीं चलेगा कहाँ गया दांत फाल, पूरी तरीके से ठीक। शरीर में खुजली नहीं होगी। बहुत लोग मोजा पहने थे ना, मोजा, और जब निकाला तो ऐसा लगा था पूरा सीवर लाइन उनके पैर में है। सीवर लाइन समझ रहे हो, सीवर लाइन पूरी गंदगी उन्होंने ही बटोर के रखी है। ये उनकी कमी नहीं, उनके शरीर में इतना टॉक्सिन, इतना कचड़ा। हम लोग चाहे एक ही मोजा 25 दिन पहन लें, हालांकि हम एक दिन एक ही मोजा पहनते हैं,
लेकिन हम लोग को बदबू नहीं आती, या बहुत लोग को नहीं आती है, लेकिन जिसके शरीर में बहुत टॉक्सिन होता है वो बहुत स्मेल करता है। बहुत लोग बात करते हैं तो बदबू आती है, बात करते हैं तो बदबू आती है, उनके शरीर में टॉक्सिन है। ये डिटॉक्सीफाई का प्रयोग करना शुरू कर दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत लोग को पायरिया है। डॉक्टर साहब, ये अपना टीजी केयर इतना शानदार है, 150 ग्राम है, 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में 150 ग्राम, 150 ग्राम 100 रुपये। पायरिया का बाप भी ठीक करता है। एक ही पेस्ट में पायरिया नहीं ठीक होगा तो मेरे मुंह पे फेंक देना, 100 दूनी 200 मुझसे ले जाना। इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। दांत में पानी लगता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, मसूड़े में कोई प्रॉब्लम, कंडीशन है दोनों टाइम करना है, सुबह शाम, सुबह शाम। वैसे मंजन दोनों टाइम करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ बने रहना है तो मंजन दोनों टाइम करो। हेलो अम्मा, मंजन दोनों टाइम करना चाहिए, क्योंकि रात में जब आप खाना खाते हो तो बहुत सारे दांत में आपके फंस जाते हैं पार्ट, वो रात भर सड़ते हैं। जब आप सोते हो वो सड़ के बहुत सारा अंदर भी जाते हैं, जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जीवाणु अंदर जाते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए सुबह शाम आप दतून करो।